जैसे ही तोता अपने घोंसले में आकर बैठता है, तोता फूट फूट कर रोने लगता है। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा किसी ने चुरा लिया। तोते का घोंसला उजड़ चुका था क्योंकि उसका इकलौता अंडा किसी ने चुरा लिया था। तोते के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहां आ जाते हैं। अरे तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर कौन है वो चोर जिसने आपका अंडा चुराया? अगर आज किसी ने आपका अंडा चुराया है तो कल हमारा भी अंडा चोरी हो जाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी एक तरफ बैठे सबसे ज्यादा रो रहे थे। मेरे तोते भाई का इकलौता अंडा था। मेरे तोते भाई को अपने इकलौते अंडे से बहुत प्यार था। बहुत जालिम है वो पक्षी, बहुत जालिम है जिसने मेरे तोते भाई का अंडा चुरा लिया। अगर वो चोर पक्षी मुझे मिल गया तो मैं उसे जूते मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगा। बस मिल जाए एक बार, वो जालिम मेरे हाथ लग जाए। गोरी और कालू, क्या रो रो कर पागल हो जाओगे? हौसला रखो, हिम्मत करो। हम सबको इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। फिर रात हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर लेट जाते हैं। रामू चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे थे। रामू चिड़िया अपने अंडों की तरफ देख रही थी और बहुत परेशान थी। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। आज तोते का अंडा चोरी हुआ है। ऐसा ना हो कि कल मेरा अंडा चोरी हो जाए। अगर मेरा अंडा चोरी हो गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कबूतर को तो आज रात नींद ही नहीं आ रही थी। कबूतर आसमान के सितारे देख रहा था। कालू, हमारे मुंह को जो स्वाद लग गया है, ऐसा ना हो कि कल हम पकड़े जाएं और इसी स्वाद के कारण हम मारे जाएं। चुप कर जाओ गोरी, चुप कर जाओ। दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। कालू, आज तक मैंने बहुत सारे भोजन खाए। दाना खाया, फल खाए, चावल खाए, दाल खाई, लेकिन जो स्वाद अंडा पीने में है वो स्वाद किसी दूसरे भोजन में नहीं है। गोरी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मुझे तुम्हारी चोंच बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा चुप कर जाओ। आज के बाद अंडा पीने का नाम अपनी काली चोंच पर मत लाना। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ कौन सा कोई सुन रहा है? और मैं कोई पागल हूँ जो किसी के सामने बात करूंगी? गोरी, करवट दूसरी तरफ लो, ऐसा ना हो कि हमारा अंडा टूट जाए। देखो तो हमारे सफेद सफेद अंडे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ कालू जी, सच पूछो तो मुझे भी अपने अंडों से बहुत प्यार है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि किस दिन हमारे अंडों से बच्चे निकलेंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने अपने घोंसलों में बैठे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन रानू चिड़िया और बाकी पक्षी पुराने कुएं पर इकट्ठे होते हैं और आपस में सलाह करते हैं। कालू, तुम बड़े हो और शक्तिशाली भी। तुम हमारे अंडों का और अपने अंडों का ध्यान रखा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन ले आया करेंगे। हाँ, चिड़िया की बात ठीक है। अगर कोई चोर पक्षी अंडा चोरी करने आया तो तुम उसे गर्दन से पकड़ लेना। कौवे, मैं भी अपने हिस्से का भोजन तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। मेरा अंडा तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन मैं दूसरों के अंडों की रक्षा करने के लिए पूरा पूरा साथ दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर तुम सब ये जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो तो मैं ये काम पूरे ध्यान से करूंगा। जब कालू कौवा घोंसले में वापस जाता है तो गोरी कौवी कालू कौवे से लड़ाई शुरू कर देती है। कालू, अगर हम ही घोंसलों की रखवाली करेंगे तो फिर अंडा चोरी कैसे होगा? मैं अंडा पिए बिना नहीं रह सकती। सुन ली मेरी बात? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ गोरी। हमें अंडा भी मिलेगा और भोजन भी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे चिड़िया, कबूतर और तोते के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरे पेड़ पर थोड़ी दूर कालू कौवे का घोंसला था जिसमें 2 अंडे पड़े हुए थे। आप सब निश्चिंत होकर दाना ढूंढने जाएं और मेरे लिए दाना जरूर ले आना। मैं अंडों के पास बैठा हूँ। ठीक है कौवे भैया, हम सब जा रहे हैं। बस आप ध्यान से अंडों की रखवाली करना। सभी पक्षी दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में चिड़िया को मैना मिलती है। चिड़िया बहन, आप सब दाना लेने आए हुए हैं, क्या आपको अपने अंडों की फिक्र नहीं है? मैना, हमें अपने अंडों की बहुत फिक्र है, इसलिए हमने कालू कौवे को अंडों की रखवाली के लिए बिठाया है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं। अगर आपको हो तो मैं भी अपना घोंसला उठाकर तुम्हारे घोंसले के पास रखाती हूँ। ठीक है मैना, हमें कोई एतराज नहीं। हम सब कालू को दाना देंगे। बस अपनी बारी पर तुम भी कालू कौवे को दाना ला देना, क्योंकि आज के बाद कालू कौवा ही घोंसलों की रखवाली किया करेगा।
फिर मैना वापस जाती है और पेड़ से अपना घोंसला उठाकर कालू कौवे के पास ले जाती है। कहाँ कहाँ मैना, ये घोंसला कहाँ रख रही हो और क्यों रख रही हो? कौवे भैया, मैं चिड़िया से पूछ कर आई हूँ। चिड़िया ने मुझे सब बता दिया है। जैसे दूसरे पक्षी आपको दाना ला कर देंगे, मैं भी आपको दाना ला दिया करूँगी। बस आप मेरे अंडों की रखवाली रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। अपना घोंसला यहाँ मेरे पास रख दो और निश्चिंत होकर जाओ। मैना अपना घोंसला और अंडे कालू कौवे के पास रखकर वहां से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घोंसले में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। भूख से मर रही हूँ और कालू अभी तक किसी पक्षी का अंडा लेकर नहीं आया। मैं खुद ही जाकर पूछती हूँ। कालू, ओए कालू, लाओ जल्दी से मुझे एक अंडा उठा कर दे दो। मेरा भूख से बुरा हाल है, वरना मैं सारे के सारे अंडे ही पी जाऊंगी। नहीं नहीं गोरी, किसी और अंडे को पंख मत लगाना। ये लो, ये मैना के 2 अंडे हैं, इनमें से एक अंडा तुम ले जाओ और जाकर पी लो। गोरी, अंडा पीने के बाद मुझे लाल फूल का रस जरूर ला देना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाल फूल का रस ले आऊंगी। गोरी कौवी मैना का एक अंडा लेती है और ठंडे पेड़ के नीचे जाकर मजे मजे से अंडा पी लेती है और एक लाल फूल तोड़कर कालू कौवे के पास ले जाती है। अब मैं इस लाल फूल का रस अपने पंख पर लगा लूंगा और सब यही समझेंगे कि मेरा पंख घायल है। जैसे ही शाम होती है, सभी पक्षी दाना लेकर वापस आ जाते हैं। पक्षी अभी आए ही थे कि कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों, देखो देखो, मेरा पंख घायल हो गया। मैंने पूरा मुकाबला किया, लेकिन अगर मैं यहाँ ना होता तो आज कोई भी अंडा ना बचता। मैना अपने घोंसले में देखती है तो उसके घोंसले में एक अंडा था। कौवे, कौवे भैया, मेरा एक अंडा कहाँ गया? मैं तो आपके पास 2 अंडे रख कर गई थी। मैना बेचारी रोने लगती है। वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप सबके पहाड़ों वाले जंगल से चील आई, उसके पास एक बड़ी झोली थी। वो तो आप सबके अंडे चोरी करने आई थी, लेकिन मैंने डटकर मुकाबला किया। उसने मेरा पंख घायल कर दिया और मैना का अंडा उठाकर भाग गई। कालू, चुप कर जाओ, मत रो। हम सब जानते हैं आपने पूरी हिम्मत से चील का मुकाबला किया होगा, तभी तो आपका पंख घायल हुआ। हाँ कालू भाई, चुप कर जाओ। अगर तुम ना होते तो शायद मेरे 2 अंडों के साथ साथ हम में से किसी का अंडा भी ना बचता। तुमने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, तभी तो सबके अंडे बच गए। कौवा अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता है, मकार कौवा किसी को भी पता नहीं चलने देता कि मैना का अंडा तो उन्होंने खुद ही चोरी किया है। रात हो जाती है, सब अपने अपने घोंसलों में लेटे हुए थे। गोरी कौवी और कालू कौवा आराम से बैठे मुफ्त का दाना खा रहे थे और खूब हंस रहे थे। कालू कालू, तुमने ठीक कहा था। अब तो हमें मुफ्त का दाना भी मिलेगा और पीने को अंडा भी। अब तो 2-2 स्वाद लूंगी मैं। गोरी, बस किसी से बात मत करना, किसी को बताना मत। ऐसे एक एक करके हम सभी पक्षियों के अंडे पी जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब सभी पक्षी दाना ढूंढने जाने लगते हैं तो कालू कौवा घोंसलों के पास जाकर बैठ जाता है। आप सब निश्चिंत होकर जाएं। अगर चील आई भी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी के अंडे को कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा। पक्षी दाना ढूंढने चले जाते हैं। कबूतर बहुत चालाक था। कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, कौवा हमारे घोंसलों की रखवाली कर रहा है और गोरी सारा दिन नदी पर बैठी रहती है। हमें अपने अंडों की चोरी होने का डर है। क्या कौवों को अपने अंडे चोरी होने का डर नहीं है? कबूतर भैया, आपकी बात तो ठीक है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये काले कौवे ही हमारे अंडे चोरी कर रहे हैं। कबूतर भैया, अगर काले कौवे हमारे साथ चालाकी और धोखा कर रहे हैं तो हम भी कौवों को ऐसी सजा देंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। फिर रानो चिड़िया वापस जाती है। कौवे का घोंसला खाली था। गोरी कौवी नदी पर गई हुई थी और घोंसले में 2 अंडे पड़े थे। रानो चिड़िया कौवे के दोनों अंडे उठा लेती है। चिड़िया चुपके से अपने घोंसलों की तरफ जाती है। कालू कौवा कबूतर के घोंसले में सोया हुआ था। चिड़िया चुपके से
कबूतर के दोनों अंडे उठा लेती है और वहाँ कालू कौवे के अंडे रख देती है। कबूतर भाई, मैंने सारा काम कर दिया है, आप देखो क्या होता है। चलो चिड़िया, हम नीम के पेड़ के पत्तों में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। दोपहर के बाद गौरी कौवी कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू, आज तो मैं उस गंदी आंखों वाले के दोनों अंडे ही पी जाऊंगी। ना ना गौरी, ऐसा मत करो। एक अंडा आज ले जाओ और एक कल ले जाना। अगर मैं कहूँगा कि चील दोनों अंडे उठाकर भागे तो कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। नहीं कालू, मैं तो आज गंदी आंखों वाले कबूतर के दोनों अंडे पी जाऊंगी। गौरी कौवी दोनों अंडे उठाती है और वहां से चली जाती है। कबूतर और चिड़िया नीम के पेड़ के पत्तों में छुपे बैठे थे और ये सब देख रहे थे। रानो, ये कौवे बहुत मकार हैं, लेकिन आज इन्हें इनके मकारी की सजा मिल जाएगी। आज वो डाइन कौवी अपने ही अंडे पी जाएगी और कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। गौरी कौवी ठंडे पेड़ के नीचे जाकर अंडे पी लेती है। शाम होते ही सभी पक्षी घोंसलों में वापस आ जाते हैं। कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कौवे भैया चुप कर जाओ, हमें सा मालूम है चील आज फिर आई होगी और कोई अंडा चुरा कर ले गई होगी, लेकिन तुमने तो बहादुरी से मुकाबला किया होगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आज चील कबूतर के अंडे उठा कर ले गई। तभी गौरी कौवी भागी भागी वहां आती है और रोते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू, हमारे घोंसले में हमारे अंडे नहीं है। गौरी कौवी, तुम्हारे घोंसले में अंडे हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंडे तो तुम्हारे पेट में हैं। ऐसे कहते हुए कबूतर पत्तों से अपने दोनों अंडे निकालकर अपने घोंसले में रख देता है। हाँ गौरी बहन, हमें सब मालूम हो गया था कि तुम दोनों ही हमारे अंडे चुरा रहे हो, इसलिए मैंने और कबूतर ने तुम्हारे ही अंडे लाकर कबूतर के घोंसले में रखे थे और कबूतर के अंडे हम उठा कर ले गए थे। ये सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा पागलों की तरह रोने लगते हैं। ये क्या हुआ? मैंने अपने ही अंडे पी लिए। मैं बहुत बड़ी डाइन हूँ। बहुत गलती हुई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे भूल हो गई। और फिर गौरी कौवी पागल हो जाती है और पेड़ों से टकराती हुई दूर जाकर नदी में गिरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।